बच्चों तो आज हम लोग क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो 2.1 में बोला है ये चिन्ह बड़ा चिन्ह मतलब बड़ा का साइन, बराबर का साइन और छोटा का साइन के चिन्हों का प्रयोग करते कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो मतलब बड़ा छोटा बराबर का साइन का यूज करके हमें इन भिन्नों का तुलना करना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7/8 और 3/5। तो हमारा क्वेश्चन भिन्न में है तो इसलिए दिक्कत है। भिन्न में भी दिक्कत नहीं होता जब दोनों का हर सेम होता। तो बच्चों ऊपर वालों को अंश कहते हैं और नीचे वालों को हर। अगर ये दोनों सेम होता तो हमारा तो आराम से हम कह सकते थे कि ये बड़ा ये छोटा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम हर को सेम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम करेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम करेंगे 2 4 5, फिर 2 2 5, फिर 2 1 5, फिर 5 1 1 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 40। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ की तरह जाना है बच्चों। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं, इनटू यहाँ छोड़ देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं इनटू, हाँ ये करते हैं। अरे हम लोग इससे पहले ध्यान नहीं दिए, यहाँ लिख देते हैं। इससे ऊपर पहले लिख देना था 8 और 5 का एलसीएम इक्वल टू 40। ये लिखना ही भूल गए, 40। अब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 40 आएगा, 5 बार में। तो यहाँ 5। अब जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे भी लिखेंगे, 5 5। अब इसी तरह ये भी है, 5 हर बराबर करना है तो हर से इसलिए डिवाइड करेंगे। तो 5 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो यहाँ 8 लेंगे। अब जब ऊपर 8 लिखे तो नीचे भी 8। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 35। और 8 को 8 5 40। इसको इससे कर देंगे, 8 या 24, 8 5 40। ये देखो दोनों सेम बराबर है, हर बराबर हो चुका है हम लोग दोनों का। अब ऊपर हम लोग देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हमारा 35 बड़ा है कि 24, तो हमारा 24 बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है क्या, हमें ज्ञात है 34 बड़ा का साइन ये है बच्चों, जिसका मुख अगर मुख जिधर खुला है मतलब वही बड़ा है। देखो इसका मुख इधर खुला है तो ये बड़ा है। 35 बड़ा है किसे, 24 से। तो हम लोग को इस तरह यहाँ लिखना है, इक्वल टू 7/8 बड़ा है 3/5 से। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इसी तरह है, दोनों का हर सेम नहीं है इसलिए पहले हम लोग हर को बराबर करेंगे। ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम करते हैं। हम एलसीएम कर लेते हैं, नहीं तो इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 और 16 का एलसीएम इक्वल टू 240। हमारा दोनों एलसीएम कितना होगा, 240। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम लोग सेम उसी तरह बनाएंगे, इसको इससे छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिख देते हैं 11/16 इंटू यहाँ। अब 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 240 आएगा। तो हमारे यहाँ जाएगा 16। जब ऊपर से ही 16 लिखे तो यहाँ भी 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 240 आएगा, 15 बार में। अब इन लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जानते हैं नीचे 240 से होगा और यहाँ कितना होगा 160 प्लस 32 2 9, यहाँ 192 होगा। 240 यहाँ होगा 165। तो हम लोग यहाँ यहीं पर चले कौन सा बड़ा है। तो हमारा ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है 12/15 और 11/16। तो हमारा बड़ा कौन सा ये, तो इसका मुख इधर खोल देंगे।
यहाँ आंसर। देखिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हुई है, उसको सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को पता है हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग हर बराबर नहीं है इसलिए हम लोग पहले हर बराबर करेंगे। इसलिए हर बराबर करने के लिए क्या करें, एलसीएम करेंगे। तो हम लिख देते हैं 9 और 7 का एलसीएम इक्वल टू 63। तो यहाँ लिख सकते हैं 8/9 इंटू, सब प्रोसेस सेम है, 6/7 इंटू ये छोड़ दिए 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 63 आएगा, तो 7 और ऊपर 7, यहाँ भी 7। 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 63 आएगा, 9 बार, दोनों यहाँ 9 हो गया। अब 8 सते हो गया हमारा 56, और यहाँ कितना होगा 63, और यहाँ होगा 63, यहाँ नीचे होगा और ऊपर में होगा, ऊपर में भी हो जाएगा हमारा 56। तो ये हमारा बराबर है इसलिए हम लोग इसे बराबर का साइन दे देते हैं। तो हम ये इसको ऐसे लिखते हैं 8/, तो हमारे यहाँ 8 लिखें, 8/9, और हम लोग क्या था 6/7 ऊपर में, तो ये दोनों हम लोग का बराबर इसलिए बराबर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्नलिखित भिन्नों को आरोहिक क्रम में लिखिए। आरोहिक क्रम में लिखने बोला है, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है लेकिन हर बराबर है नहीं, तो हम लोग हर को बराबर कर लेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए भी हमको इतना बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम मल्टीप्लाई खुद से डायरेक्ट कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 5, 4, 9, 12 और 11 का एलसीएम होगा 1980। तो हमारा सेम प्रोसेस उसी तरह लिखेंगे, 5/8 इंटू यहाँ छोड़ देंगे, फिर 3/4 इंटू यहाँ छोड़ देंगे, 7 इंटू 9 छोड़ देंगे थोड़ा इधर, फिर यहाँ 5/12 इंटू, फिर 8/11 इंटू 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में ये आएगा, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 1980 5 ऐसे तो 5, 3 बार में 15, इस तरह बहुत लेट लग जाएगा, डायरेक्ट हम करते हैं, लिख देते हैं। तो 5 के पहाड़ा में 1980 कितना बार में आएगा, तो हमारा ये आएगा 396 बार। ऊपर से नीचे दोनों सेम लिखना है, हम डायरेक्ट इंटू कर दे रहे हैं ताकि मतलब भागा दे रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, नहीं तो उस तरह करते तो बहुत लंबा हो जाता। ये हो जाएगा हमारा 495, तो नीचे भी 495, दोनों ऊपर दोनों नीचे सेम होगा। थर्ड में हमारा हो जाएगा 220, फोर्थ में होगा हमारा यहाँ 12 गुणा में 165, और ये हमारा हो जाएगा पाँचवा 180। तो हमारा इस खुद, तो हम एलसीएम हर को तो बराबर कर लिए हैं, बराबर नहीं किए, इक्वल टू दे देते हैं। अब इसको डिवाइड इंटू करेंगे, तो ये हम इसको इंटू करेंगे इससे, तो हमारा इतना ही आएगा। तो 1980 पे लिख लेते हैं, सबका 1980 लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा, इसको इससे गुना करने कितना हो जाएगा 792, डायरेक्ट इंटू करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 1485, फिर इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा 1540, इसको इससे करेंगे तो 825, 18 का पड़ा 18 8 144, 0 उठा दिए। तो बच्चों हम तो यहाँ लिख दिए, लेकिन हमारा इस पेज में नहीं हटेगा, पेज को पलटना पड़ेगा, लेकिन पेज पलटेंगे तो फिर बार बार पलटना पड़ेगा, इसलिए हम नेक्स्ट कॉपी मतलब यहाँ पेज जुगाड़ कर दिए हैं। आप चाहे तो नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, लेकिन हमको बार बार पेज पलटना होगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इसी पेज में समझा रहे हैं। तो हम लोग को आरोहिक क्रम में बोला है छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा देखेंगे। सबसे पहले छोटा ये हो जाएगा पहला,
इस तरह हम लिख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा। तो हम यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले लिखेंगे पहला 792 बट्टा 1980, फिर दूसरा हम लिखेंगे 825 बट्टा 1980, फिर तीसरा क्या है 1440 बट्टा 1980, फिर हमारा चौथा क्या है 1885 बट्टा 1980, फिर पाँचवा हमारा लास्ट क्या है 1540 बट्टा 1980। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे, इसलिए इसको इस पैटर्न में नहीं लिखेंगे, इसको इस पैटर्न में। तो हमारा ये हमारा पहला था, और दूसरा हमारा कौन सा है 4 नंबर, ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा लास्ट वाला है, ये हमारा 4th है, ये 5th है। तो हम पहले इसको लिखेंगे 2/5, फिर 5/12, फिर 8/11, फिर 3/4, उसके बाद 7/9। तो हम लोग तो इसको इस तरह तो कर लिए, लेकिन इसका मुख्य दिखाना भूल गए, मतलब बड़ा छोटा साइन वाला दिखाना भूल गए। तो हम लोग पहले ये मुख खोल देंगे बड़ा वाला सबके पास। इसको भी यहाँ खोल देते हैं, भूल गए थे थोड़ा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, वही वाला है, आरोही क्रम में करना है। तो पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं, हर बराबर नहीं है इसीलिए 10, 7, 8, 9 और 11 का एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 27,720। हम डाट लिख दे रहे हैं ताकि हमको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए इस तरह कर रहे हैं। तो हम इसको इससे लिख सकते हैं, इंटू यहाँ छोड़ देंगे गैप, फिर 2/7 इंटू गैप, 3/8 इंटू गैप, 4/9 इंटू रिक्त स्थान, 10/11 इंटू रिक्त स्थान। अब 10 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा, तो ये कॉमनली 0 0 कट गया था, हमारा हो जाएगा 27 72। तो नीचे भी वही होगा 27 72। 7 के पहाड़ा में देखो लास्ट का कॉमन 2 सेम आता है, मतलब 7 के पहाड़ा में ऐसे नॉर्मली हमको पता चल जाएगा कितना बार में आता है 9 9 27 कितना बार, 27 को कितना बार मतलब पॉइंट में लगा करेंगे, पॉइंट मान लेते हैं 0। तो ये हमारा डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना लफड़ा नहीं करते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा तो यहाँ 36 होगा, 36 36 90, तो यहाँ भी 36 90 होगा। और यहाँ हमारा हो जाएगा 34 65, और यहाँ हो जाएगा 1080, यहाँ हो जाएगा 25 20। और नीचे भी सेम होगा, इसलिए पहले नहीं लिखे, पहले ऊपर वाले लिखे हैं। अब इन लोग का इक्वल टू करना है, इन लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19,404, और इसका वही होगा यही 27 72 0, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 2 9 7 27 72 0 27 72 0, क्योंकि हमारा सब वही होगा, नीचे वाला पर्टिकुलर हमारा यही होगा सब 27 72 0 लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को और भी आसान हो जाए। खाली हम लोग को ऊपर से गुना करना नीचे, क्योंकि हमारा सेम ही आएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,395। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,320। फिर इसको इनसे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25,200। अब हम लोग को सेंटर से करना है, सबसे छोटा कौन सा है
ऊपर का देखना है, हर तो बराबर से, हर सबको बराबर है, तो हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला कॉमन लेना है, ये सबको, ये अंश को। तो सबसे छोटा कौन सा है? एक, ये हो गया 7,000। 7,000 के बाद हो गया 10,000, और उसके बाद हो गया 12,000। अब ये लास्ट वाला ये बचा, ये हो गया हमारा चौथा, और ये हो गया हमारा पाँचवा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमको वन, इसको यहाँ लिख देते 1, ताकि हम लोग को आगे दिक्कत ना। आप लोग नहीं कर सकते इसको, आप यहाँ इसको सिर्फ इसको यहाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा। ये हमारा 1 2 3 5 एंड ये वाला 4, तो हम लोग इसको इससे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिखें यहाँ आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखा। फर्स्ट नंबर क्या है? 7 9 20 27 72, इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा का साइन ये वाला है। फिर हमारा क्या होगा? 10,395 बट्टा 27,720, फिर इससे बड़ा हमारा क्या है? 12,320 बट्टा 27,720, फिर इससे बड़ा हमारा क्या है? ये हमारा हो गया 19,404 बट्टा 27,772। इससे बड़ा कौन सा है? हमारा लास्ट बचा है 25,200 बट्टा 27,720। अब हम लोग को ये तो लिख लिए अपने प्रश्न अनुसार, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन अनुसार तो ये लिखना है, इसको दोहराना है। तो हम लोग इसको इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए हम 2/7 हम यहाँ लिख देते हैं। 2/7 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 4/9 ग्रेटर देन 7/10 ग्रेटर देन 10/11। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन यहाँ वहाँ अवरोही था, यहाँ अवरोही है। आरोही क्रम क्या था? छोटा से बड़ा, तो हमारा उसका उल्टा लेना है, बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा से छोटा। तो हम लोग को क्या बनाना है? बड़ा से छोटा। तो हम लोग का हर बराबर नहीं, इसलिए पहले हम लोग हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो 8 5 9 5 और 11 का एलसीएम जो है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें बच्चों ने, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये 25,080। तो हमको इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 13/15 17/19 3/5 4/11। अब कितना का 8 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना बार कि जो हमारा 25,080 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 31 25। अब ऊपर सेम है तो नीचे भी यहाँ सेम ही होगा 31 25। तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देते हैं आप लोग को, ताकि दिक्कत ना हो। हम इन लोग को डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो बने। मतलब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा, तो इतना बार में आएगा। 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा, इतना बार में आएगा। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा, इतना बार में आ जाएगा। फिर मतलब इसी तरह है। और इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम भी बराबर आता है, इसीलिए मतलब हर बराबर हो चुका, मतलब बराबर ही आता है, इसलिए हर को डायरेक्ट लिख दिए। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करना है? इसको इससे गुना करना है। तो 7 को इससे गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21,445। फिर 13 को इससे गुना करेंगे हमारा कितना होगा? 21,736। और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा? 22,490। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15,048। और लास्ट वाला को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,120। तो हमारा इतना हो चुका है। तो हम लोग यहीं लिख लेते हैं, बड़ा से छोटा कर। सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? क्योंकि हम लोग को अवरोही क्रम में इस बार बोलना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा देखिए 21 21 21 21 21 है। 21 से सब छोटा है, लास्ट एक बड़ा 21 ये है, तो ये हमारा जाएगा 1। फिर 21 21 में कंपटीशन था, तो ये दोनों में कौन सा होगा? ये होगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 15,004, ये हो जाएगा 5। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे
अवरोही क्रम में। तो पहले फर्स्ट को लिखेंगे 22,490 बट्टा 25,080। अब देखिए हम लोग को साइन चेंज करना है। अब ये हमारा बड़ा कौन सा है ये, और इधर रहेगा छोटा, तो हमारा बड़ा वाला साइन किधर होगा, बड़ा ये है तो इसका बड़ा ये होगा, साइन इधर होगा। तो हम लोग पीछे हम लोग नेक्स्ट गलत किए होंगे, तब साइन गलत किए होंगे बच्चों, क्योंकि देखो बड़ा जैसे अभी यहाँ 22,400 लिखे हैं, तो अब इसका दूसरा लिखते हैं 21,736, और यहाँ होगा 25,080। तो ये हमारा बड़ा हो गया, मुख्य इधर था, लेकिन हम लोग उस टाइम छोटा इधर होगा ना, तो बड़ा इधर होगा, तो हमारा मुख्य उस टाइम इधर होना चाहिए था, इधर। सुधार लीजिएगा, इस वीडियो में माध्यम से बता दिया हूँ। फिर हमारा थर्ड मुख्य फिर हम लोग खोलना होगा, बड़ा ये रहेगा तो मुख्य इधर ही होगा। तो हमारा थर्ड नंबर कौन सा होगा, 21,445 बाय 25,080। फिर हमारा फोर्थ नंबर में होगा 15,048 बट्टा 25,080। फिर लास्ट होगा 91,20 25,080। अब हम लोग तो ये प्रश्न अनुसार लिखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन अनुसार लिखना है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 17/19 ग्रेटर देन 17/19। फिर हमारा हो जाएगा 13/15 ग्रेटर देन, फिर हो जाएगा हमारा 7/8 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारा 3/5 ग्रेटर देन, और ये हमारा लास्ट हो जाएगा 4/11। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर भी इस तरह है, हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई ऑफ वीडियो करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ऑन वीडियो करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन पे लिखेंगे 11 13 4 7 और 13 का एलसीएम होगा 4,404। तो यहाँ लिखेंगे 7/11, यहाँ 8/13, 1/4, फिर 5/7, 11/13, यहाँ इंटू खालिस्तान इंटू खालिस्तान इंटू खालिस्तान इंटू खालिस्तान इंटू खालिस्तान। इस तरह आपको बहुत आराम से समझ आता होगा बच्चों लोग। तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारा इतना आएगा 4,404, तो ये हमारा हो जाएगा 364। इसको भी ऑफ वीडियो में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मतलब ऑन वीडियो में लिखते हैं लेकिन जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 308, 1001, 572, 308। ये सबको हम अलग कॉपी में मल्टीप्लाई कर लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी करें, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने में लेट लगेगा, इसीलिए एक ही कॉपी में अलग कॉपी में कर लें, वो देख लेते हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। अब इस देखिए पहले हर तो हमारा सेम ही आएगा सबका, तो हम हर को पहले लिख लेते हैं 4,004, 4,004, 4,004, 4,004, 4,004। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये हमारा बहुत ईजी है 1,000, इसको 1 से गुना करें इतना ही आएगा। और इसको भी बहुत ईजी, क्योंकि इसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 होगा, और एक बार 308 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3388। मतलब ईजी वाला हम पर एक जोड़ दिया, गुना कर दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2548, फिर ये हमारा हो जाएगा 308 को 24 64, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2860। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, पहले देखते 2500, 2400, 1000, 3300, पहले हमारा यही बड़ा है, तो ये हो जाएगा। फिर हमारा यही बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर हमारा उसके बाद ये है, फिर ये है, मतलब ये सबसे बड़ा है, इससे कम थोड़ा ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग
अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हमारा क्या है 3388/4000 ये हमारा बड़ा है इसलिए बड़ा का साइन दे दिए। अब हमारा क्या होगा 28/60 2860/4004। फिर इससे बड़ा ये बड़ा है मतलब इससे छोटा लिखाएगा तो बड़ा का साइन। हाँ थर्ड में हमारा होगा 2548/4004। फिर हमारा ये बड़ा का साइन। फिर हमारा लास्ट होगा एगो लास्ट नहीं एक और ये हमारा होगा 2464/4004। फिर बड़ा का साइन। फिर लास्ट हमारा क्या है 1001/4004। ये तो हमारा प्रश्न अनुसार हुआ। क्वेश्चन अनुसार लिखना है इसलिए क्या 12/13 ग्रेटर देन 5/7 ग्रेटर देन 7/11 ग्रेटर देन 8/13 ग्रेटर देन 1/4। यह होगा हमारा आंसर। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6 को सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझ ना आए तो कमेंट कर। जो भी अगर समझ में भी आए तो कमेंट कीजिए, ना समझ में भी आए तो कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें बच्चों, प्लीज़ बच्चों, लव यू बच्चों।